हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडीजी। माय नेम इज़ मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटेक गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पे एमटेक जो एडमिशन लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि गेट 2026 के एग्ज़ाम ओवर होने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट में कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे ये वाला IIT मिल जाएगा या मैं ये वाला PSU ले लूँगा। तो ये काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके माइंड में आते होंगे। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस, सारे डाउट सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पर्टिकुलर वीडियो है, IISc बेंगलोर ने अपना पोर्टल रिलीज कर दिया है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो IISc बेंगलोर में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर एमटेक एंड MS रिसर्च प्रोग्राम, तो वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका जो एडमिशन ब्राउचर है वो पर्टिकुलरली इन्होंने रिलीज़ किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप विजिट कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी फिल आउट कर सकते हैं, www.iisc.ac.in। एडमिशन नोटिस है UG PG PhD प्रोग्राम के लिए फॉर द एकेडमिक ईयर 2026 एंड 2027। इसके अलावा सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका अगस्त 2026 से। और यहाँ पे एलिजिबल एप्लीकेंट्स टू रेगुलर रिसर्च प्रोग्राम में आप ले सकते हैं, PhD एमटेक रिसर्च। एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम भी ये लोग कंडक्ट कराते हैं। कोर्स प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, जैसे एमटेक करना है आपको या आपको MGT करना है, एमटेक थ्रू CFTI मोड करना है, ज्वाइंट एमटेक कर सकते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड भी कोर्सेज यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका जो रिसर्च प्रोग्राम है PhD और एमटेक रिसर्च का, वो डिपार्टमेंट भी है, साइंस फैकल्टी के लिए भी है, रिसर्च के लिए भी है, इंजीनियरिंग फैकल्टी के लिए भी है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सारी एमर्जिंग ब्रांचेज हैं, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। पर्टिकुलर यहाँ पे दे रखा है कि कौन कौन सी ब्रांचेस में कौन कौन से गेट स्कोर कार्ड वाले यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो PhD आपका इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ में भी है, मेडिकल साइंसेज में भी है। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि मिनिमम आप सेकंड क्लास और इक्विवेलेंट होना चाहिए इन दी फॉलोइंग डिग्रीज एज एप्लीकेबल इन द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एंड एरियाज। तो सबसे पहले बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस, अगर आपने कर रखा है तो एलिजिबल रहेंगे। इसी के साथ वैलिड गेट स्कोर कार्ड मैंडेटरी है। इसके अलावा जो लोग मास्टर्स में लेना, मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन साइंस या इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारे कोर्सेज भी हैं, कंप्यूटर साइंस भी है। इसके साथ भी वैलिड गेट स्कोर कार्ड आपका चलेगा अगर आपको PhD एडमिशन लेना है तो ये आपकी सारे एलिजिबिलिटी हो जाती हैं। लेकिन जो लोग एमटेक करना चाहते हैं बेसिकली, तो उनके पास यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए विद वैलिड गेट स्कोर कार्ड, यानी इसमें आपका 2024 2025 और जिन्होंने इस साल का गेट 2026 अटैम्प्ट किया है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका जो रहने वाला है अदर नेशनल एंट्रेंस टेस्ट यानी गेट आपके पास होना चाहिए एज बी वैलिड एज ऑन 1 अगस्त 2026। इसके अलावा अगर हम देखें तो एप्लीकेंट्स अप्लाइंग थ्रू इंस्पायर मोड में भी कर सकते हैं, हैव अ वैलिड प्रोविजनल इंस्पायर ऑफर, वो भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर देखें तो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर एन इन पर्सन इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। जो भी आपका गेट स्कोर कार्ड है उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके अलावा डिटेल इन द अबव टेबल यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने। सिलेक्शन जो होगा आपका बेस्ड होगा ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू। कुछ डिपार्टमेंट्स में इंटरव्यू होते हैं एंड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू रहते हैं जो कि आपका फिर उसके बाद फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ डिपार्टमेंट में आपकी यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम भी है PhD एमटेक रिसर्च के लिए, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक्सटर्नल रिसर्च प्रोग्राम में करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग एमटेक की बात करें, एमटेक प्रोग्राम की हम बेसिकली यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो डिपार्टमेंट और डिसिप्लिन्स क्या रहती हैं और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका अगर डिपार्टमेंट और डिसिप्लिन्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल है, मटीरियल है, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर। अभी आप देख रहे होंगे काफ़ी इमर्जिंग ब्रांचेज हैं अभी, पर्टिकुलर इंडिया का काफ़ी सेमीकंडक्टर पे फोकस्ड भी है। अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस हो गई, सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर बेस्ड ऑन 100% गेट स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। इसमें और कोई भी आपका प्रोसीजर स्टेजेस 2 नहीं है, ठीक है ना। तो ये जिस भी डिपार्टमेंट्स और डिसिप्लिन्स में अगर आप करना चाहते हैं तो आप 100% गेट स्कोर कार्ड
के बेसिस पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बायो इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिज़ाइन, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया आपका, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, VLSI तो काफ़ी इमर्जिंग ब्रांचेस अभी देखने को मिल रहा है, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गई, ये सारे अभी आने वाले फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ब्रांचेस साबित होंगी। रोबोटिक्स हो गया आपका, मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट मोबिलिटी हो गया, ये इसमें आपका 70% तो गेट स्कोर रहेगा, प्लस आपका 30% इंटरव्यू के बेस के पे आपका सिलेक्शन इसमें रहने वाला है, यानी 70-30 का आपका परसेंटेज का इसमें क्राइटेरिया रहेगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस में अगर हम देखें तो इसमें भी आपका 70% तो गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे रहेगा और 30% आपका इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेस पे सिलेक्शन रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया आपको, मिनिमम सेकंड क्लास और इक्विवेलेंट डिग्री आपकी होनी चाहिए, बी या बीटेक अगर आपने कर रखा है विद वैलिड गेट स्कोर कार्ड, यानी 2024 का या 2025 का, या जो अगर आप 2026 में अटैम्प्ट हुए हैं तो उसका स्कोर आपके लिए यहाँ पे यूज होगा। इसके अलावा अगर हम देखें कैंडिडेट जो एनरोल कर सकते हैं अप टू 31/5/2013 विद प्रोफेशनल सोसाइटीज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय, ये भी मतलब ये उनके लिए है जो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। अगर हम देखें शेड्यूल क्या रहेगा, एमटेक प्रोग्राम रिटन टेस्ट भी होते हैं, इंटरव्यू भी होते हैं, आईसी की वेबसाइट पे आपको इंपॉर्टेंट डेट सेक्शन में भी दिख जाएगा। इसके अलावा कोप की अगर हम बात करें, कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल, तो ये आपको कॉमन प्लेटफॉर्म देता है कैंडिडेट्स को कि वो अपने चॉइस से, प्रिफर्ड से एडमिशन ले सकते हैं एमटेक प्रोग्राम में गेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आईसी में भी ले सकते हैं, वेरियस आईआईटीज में ले सकते हैं। तो कोप के रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ही आएंगे उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आप अपनी चॉइस से फिलिंग कर सकते हैं। आपके गेट्स को रैंक के अकॉर्डिंग आपको आईआईटीज अलॉट होंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो एडमिशन ऑफर फॉर एमटेक प्रोग्राम ऑफ आईआईसी की बात करें, फॉर ऑल अबव डिसिप्लिन से आपको ले सकते हैं, या एमडेस में थ्रू गेट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको कोप में रजिस्टर करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड होगा, फिर आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स भी रहते हैं यहाँ पे, और मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन में अगर आपको करना है तो डिज़ाइन में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। CFTI मोड ऑफ एंट्री भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसमें भी आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, एलिजिबिलिटी इसमें भी दे रखी है। मास्टर्स इन इंजीनियरिंग करना है इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में, तो अगर आपके पास बीटेक अगर आपने कर रखा है, अगर आपका गेट पेपर EC, EE, IN, ME, MT, PH, BM या XC में अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं, और इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें सिलेक्शन प्रोसीजर, इसमें गेट क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स 100% गेट स्कोर के अकॉर्डिंग आपका इसमें रहने वाला है, और ज्वाइंट एमटेक प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोर्स प्रोग्राम साइंस वालों के लिए भी यहाँ पे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, तो जो भी साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं वो भी यहाँ पे अपने एमटेक या MS प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। 4 ईयर बैचलर्स ऑफ साइंस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी IC यहाँ पे कंडक्ट कराता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, तो वेबसाइट जो है आपकी ओपन्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन के लिए आपकी 11/2/2026 से ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे अगर हम देखें चाहे वो रिसर्च प्रोग्राम के लिए हो, PG के लिए हो, इंटीग्रेटेड PhD के लिए हो, स्पॉन्सर्ड एंड ERP के लिए हो, तो आपकी 11/2/2026 से आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन सबमिशन की, वो अगर हमें बात करूँ PG कोर्स यानी एमटेक प्रोग्राम की, तो आपकी 23/3/2026 रहेगी। तो इसकी लास्ट डेट से पहले आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर लीजिएगा, और आपके कोप के पोर्टल भी जल्दी आ जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं, तो रिसर्च और PG प्रोग्राम की बात करें तो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स का 800 एप्लीकेशन फीस रहेगा। SC ST PWD कैंडिडेट्स का देखें तो 400 रहेगा। वहीं ERP कैंडिडेट्स ऑल कैटेगरीज में 2000 फीस रहेगा, और जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं फॉर्म अदर ऑर्गेनाइजेशंस के, उनका 800 रहेगा। वही अदर यहाँ पे बैचलर्स ऑफ साइंस रिसर्च वालों का भी एप्लीकेशन फीस मेंशन है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ जाके गो थ्रू कर सकते हैं। सो स्टूडेंट ऐसे ही हम पर्टिकुलर IITs और भी IITs या NITs के जब आएंगे पोर्टल्स, तो वो भी हम कवर करते रहेंगे। CCMT हो या कोप हो, सारी डिटेल आपको मिलेगी मेडिजी के चैनल पे, तो कनेक्टेड रहिए। और इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।